हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको हिमाचल जीके पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पे हिमाचल के करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ। तो पिछले एक साल में कौन सी ऐसी न्यूज़ रही हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, स्पेशली अगर आप एलाइड आपने भरा है, HS की तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, वही मैं आपको बताऊँगी। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं एनवायरनमेंट के स्पेशली ये जो है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों में ही आपको हेल्पफुल रहते हैं। पर आज जो हम फोकस करेंगे वो है आपका प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि अभी HS भी आने वाला है, आपका एलाइड का भी पेपर आया हुआ है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में चीज़ें क्या क्या होती है पढ़ने के लिए। सबसे पहले हिमाचल में अगर हम बात करते हैं फ्लोरा और फौना की, तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। फ्लोरा फौना क्या होता है कि यहाँ पे किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं, हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है। तो इसको हम सेव करते हैं, कोई प्रोग्राम चलाते हैं, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। कोई नई हम लोग मीटिंग जो है या अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ चलाया है उसके बारे में। अगर मेंस की बात करें तो इम्पैक्ट होते हैं, जैसे इलीगल माइनिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। सीमेंट फैक्ट्रीज हैं हिमाचल में बहुत सारी, उनका क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारे एरियाज को बेसिकली कवर करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से कवर करेंगे। उसके अलावा ये मैगजीन है जिसके मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल मिलती है। इसको वहाँ से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ और एक हाइलाइटर लेके, एज ऑलवेज से पेंसिल लेके साथ साथ में जो है हाईलाइट करते जाइए, ताकि जब आपका पेपर आए तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप एक गो थ्रू इससे एक बार करें। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर्स रहते हैं। ये ऑलरेडी टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से इसको पढ़ेंगे वही मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू बैच। हिमाचल जीके से भी हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसको मैं कह रही हूँ होम कमिंग 2.0। सारी हम लोग स्टोरीज वगैरह सब कुछ इसमें देखने वाले हैं, तो ये आपका रहेगा। शुरुआत करते हैं हम हमारी न्यूज़ के साथ में। तो हमारी पहली न्यूज़ है नेचर कंजर्वेशन सेंटर एंड म्यूजियम सेटअप इन कुल्लू। यानी कि कुल्लू में एक जो नेचर को कंजर्व करने के लिए एक सेंटर है बेसिकली, जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है रखी जाएंगी, वो बनाया गया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो है इस जगह का मोहाल, जो कि कुल्लू में है। फिर इसका मेंस वाला पोर्शन आ जाता है जहाँ पे कि हमें क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ रही है, हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इसी चलते बहुत सी ऐसी फ्लोरा और फौना है जो कि गुम होते जा रहे हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए जो है हम लोग इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेते हैं। साथ में टूरिज्म जो है वो भी बूस्ट करता है कि अगर हम लोग इस तरीके का म्यूजियम वहाँ पे रखेंगे तो लोग जो है देखने के लिए आएंगे। ठीक है, सेम वे में आपका वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी आया था। हम लोग ने बिलासपुर में एक सेमिनार किया। अब वेटलैंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉरेस्ट को कहा जाता है कि फॉरेस्ट जो है लंग्स होते हैं अर्थ का, और उसी तरीके से वेटलैंड्स को किडनीज कहा जाता है। यानी कि ये सारा का जितना वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो ये जो वेटलैंड्स हैं दे आर नोन एज द किडनीज ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हैं, इन लोगों ने मिलकर ये सेमिनार यहाँ पर करवाया। बाकी वेटलैंड्स जो हैं क्या होते हैं, एरियाज ऑफ मार्श फेन, ये आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। सेम वे में आपकी नई जैसे नेक्स्ट न्यूज़ आ गई कि ड्रोन यूज टू चेक इलीगल कल्टिवेशन इन पोंग डैम। सबसे पहले पोंग डैम की अगर मैं बात करती हूँ तो 1975 में बना था। 75 में ये बना, फिर 83 में, 94 में और 2002 में इसके मेन इवेंट्स रहे हैं। 83 में ये बन गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 94 में ये बन गया वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और 2002 जो है इसमें आपका ये रामसार साइट बना। अब जब आपका कोई भी एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज़ जो है लगाई नहीं जा सकती। लेकिन लोगों की ज़मीनें तो थी वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं कि रात को आते हैं और वहाँ पे बीज के चले जाते हैं, या जो भी लगाना चाहते हैं उसको लगा के चले जाते हैं। अब इसी दौरान बहुत सी चीज़ें होती है, अगर वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वीडिसाइड यूज़ करते हैं, तो आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़राब होती है। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो रहने के लिए आते हैं, तो वो भी यहाँ पर बैलेंस आउट नहीं कर पाते, उनके लिए भी हानिकारक होता है। लेकिन इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी के लिए अभी जो है ड्रोन्स को वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ताकि रात को लोग जो हैं वहाँ पर इलीगल कल्टीवेशन ना करके जाएं।
ठीक है, तो ये फैक्ट्स जो हैं पोंग डैम के बारे में आपको ये भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिसर्स टू बी फिक्स्ड। यानी कि जो कंट्रोल बोर्ड होता है उसको ना बहुत सारी परमिशंस देनी पड़ती है, बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट का आपका हिमाचल प्रदेश का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था कि कोई भी इशू जो है उसमें 2 से 15 दिन होने चाहिए, उसी में वो हो जाना चाहिए, लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा था, तो इसी के लिए ही आपका न्यूज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ है इलीगल माइनिंग रैम्पेट, ब्यास ट्रिब्यूटरी चेंजेस इट्स कोर्स। आसान भाषा में बताती हूँ, इस तरीके से कुछ ऐसी सी शेप है कांगड़ा की, ठीक है, इधर आपका ऐसे मंडी है और इधर को जैसे कुल्लू आ जाता है। कुल्लू में यहाँ जैसे से आपकी ब्यास निकलती है इस तरीके से और ये ऐसे बाहर निकल जाती है, ये है ब्यास रिवर, ठीक है। और ब्यास में भी यहाँ जैसे आपका पोंग डैम जो है वो बना हुआ है। अब क्या होता है, जो ब्यास है वो यहाँ पे इसके इस वाले बेड पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं वहाँ पे भी। तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनको लाइक जब एग्रेसिवली निकाला जाता है तो ये जो नदी है इसने अपना कोर्स चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिवर बेड जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइनिंग हो रही है। अब हिमाचल में जो बड़ी वाली मशीनरी है वो उसके ऊपर बैन लगाया गया है। कांगड़ा में अगर आप इलीगल माइनिंग करते हुए पाए जाते हैं, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि आपको उसमें बेल भी नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों में वहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये न्यूज़ इसी के बारे में बात कर रही है कि जो ब्यास का आपका रिवर बेड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है। इसी के लिए आपका जो जियोलॉजिकल विंग है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, ये शायद 2021 की न्यूज़ है। उन्होंने जो माइनिंग हो रही है हिमाचल में उसको 4 जोन्स में बांटा था। इसमें अलग अलग एरियाज, जैसे जोन 1 जो है आपका, जोन 1 है ग्रीन वाला, इसमें आया था शिमला, चंबा और किन्नौर। फिर जोन 2 है ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर। इस तरीके से बांटा था कि कैसे हम लोग ना एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे और इनको जो आपकी इलीगल माइनिंग है उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि हिमाचल में अगर कहीं और इलीगल माइनिंग होती है और हिमाचल में होती है, इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे पहाड़ सीधे नीचे आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा हैवक क्रिएट होगा, लेकिन कंपैरिजन में अगर प्लेन्स में ये होता है तो ज़्यादा ठीक है, इलीगल माइनिंग हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उससे जो नुकसान हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके की कोई आपदा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, यहाँ पर जो आपके लैंडस्लाइड्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए ये न्यूज़ आपकी इसके ऊपर बात करती है। तो इलीगल माइनिंग के हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इम्पैक्ट पता होने चाहिए एंड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि क्वेश्चंस मेंस में जितने भी आते हैं वो आते हैं कि क्या हो रहा है और क्या किया जाना चाहिए और क्या गवर्नमेंट अभी वाली सरकार जो है कर रही है। तो ये 3 पर्सपेक्टिव, अभी क्या है, ये कैसा कर रही है गवर्नमेंट और कैसा होना चाहिए, ये 3 जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये हर एक चीज़ में होने चाहिए। अगर आप टूरिज्म पढ़ते हो उसमें भी, साइबर क्राइम पढ़ते हो, ड्रग मैनेज पढ़ते हो, या फिर आप ये इलीगल माइनिंग का पढ़ते हो। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है इलीगल माइनिंग का, थ्रेट टू इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। वो तो इससे ख़राब होती है। अब जब ये वहाँ पे रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेगी, तो रिवर ने जब कोर्स चेंज कर लिया तो सोच लो कि कितना बड़ा वहाँ पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। इससे इरोजन एक्टिविटी बढ़ती है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फिशरीज़ है, एक्विफर्स। पिछले साल क्वेश्चन पूछा था ये ज्योग्राफी का, एक्विफर्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड जो वाटर है आपका स्टोर हुआ हुआ उसको बोलते हैं। तो इसको भी यहाँ पे नुकसान पहुँचता है। और उसके अलावा जो इलीगल माइनिंग होती है उस दौरान जो गड्ढे बनते हैं उसमें बहुत सारे मिसहैपनिंग्स होते हैं, तो इस तरीके के इश्यूज आते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या करती है, हैवी मशीनरी जो है उसको बैन करके रखा है। वही जो मैंने आपको बताया कांगड़ा में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं, लीगल एक्शन, प्रॉपर फाइन्स लगे हुए हैं, प्रॉपर सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग जो है रात में मशीनरी चला के या किसी तरीके से वहाँ पर माइनिंग कर लेते, ठीक है। तो ये आपका रहता है। और जो नूरपुर है उसको हमने पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी बना के रखा हुआ है स्पेशली इसी के लिए, ताकि इलीगल माइनिंग और आपके जो ड्रग मैनेस है उसको वहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है अर्की प्लांट की। अर्की में बागा में एक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, इसी के पास में ये सारा ना लाइमस्टोन वाला एरिया है। यहाँ पे क्यों है, सारे के सारे अर्की में है, फिर आपका दाड़ला घाट में जो आपका अंबुजा सीमेंट है वो है, फिर आगे भरमाणा में है। तो ये सारे आपके स्टोर हैं लाइमस्टोन के।
तो यहाँ पर इनको एयर पोल्यूशन नॉर्म्स को ये पूरा नहीं यहाँ पर कर पा रहे थे, तो इसके लिए इनको एनजीटी ने नोटिस भेजा बेसिकली। तो न्यूज़ तो पुरानी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हिमाचल में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। अर्की वाला एरिया है, सोलन बिलासपुर, इनमें लाइमस्टोन अच्छा खासा होता है, तो ये जो आपकी सीमेंट है वो सारा इनमें ही बनता है। इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है और सोशल इम्पैक्ट है। एनवायरमेंटल सबसे पहले क्या हुए, सब दे कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के दौरान जो है बनती हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। फिर आ गया CO2 एमिशंस जो है वो 5% पूरे जो आपका ये दुनिया भर में 5% जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। फिर इनके पास में जो बेसिक आपके प्राइमरी फ्यूल्स यूज़ होते हैं वो कोल और पेट्रोलियम है, विच आर अगेन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पार्टिकुलेट मैटर जो है इसका एमिशन होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर सोशल इम्पैक्ट्स थोड़े पॉजिटिव भी होते हैं, मिक्स रहते हैं कि वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री जब आती है तो एम्प्लॉयमेंट लेकर आती है, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, लेकिन पैरेलली ये वहाँ के लैंडस्केप को भी डिस्टर्ब करता है। डस्ट होती है, नॉइस होते हैं, लोकल बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़राब होती है। फॉर एग्जांपल दाड़ला घाट की या ये हम लोग बागा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, लेकिन जब से इंडस्ट्रीज़ लगी 96 में, तब से जो है यहाँ पे बर्फ़ पड़नी उतनी बर्फ़ तो पड़ती नहीं है, खैर थोड़ी बहुत भी नहीं पड़ती है। तो ये जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हैं। लाइमस्टोन के लिए कन्वेयर बेल्ट्स बनाई जाती हैं, क्लिंकर आता है, तो इसी दौरान जो है काफ़ी सारा नुकसान बायोडाइवर्सिटी को होता है। तो एनवायरनमेंट में ही आपके ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी है, ये आप स्टैट्स को भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल का जो स्नो कवर है वो 18% से कम हुआ है, और ये हम लोग अभी सिर्फ 20-21 की बात कर रहे हैं 19-20 के मुकाबले में, तो हमारे पास पुराने स्टैट्स हैं अभी। तो आप देख सकते हो कि अब इस साल स्पेशली जैसे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ी है, तो इस दौरान जो है ये स्नो कवर और भी कम हुआ होगा। इसमें हम लोग बेसिन्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे ब्यास बेसिन है, रावी बेसिन, बासपा, स्पीति, ये सारे बेसिन में हम लोग देख सकते हैं कि ये कम हुआ है कंपैरिजन में। जो यहाँ पर बर्फ़ पड़ा करती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो ग्लेशियर्स हैं ऑलरेडी वहाँ पर वो भी पिघल रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपने और बाकी के न्यूज़ जो हैं वो भी पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते जाइए, और साथ साथ में जो है प्रीलिम्स मेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से पढ़ते जाइए। कोई भी इशू आते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हो, ऊपर ये जो आपके पास में यहाँ पर नंबर दिए गए हैं ये देख सकते हो, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप मुझे जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए, एंड ऑल द बेस्ट।